कि हमारे सिंध में ख़ास तौर पर व्हीट राइस सिस्टम में जो है ना क्रॉपिंग सिस्टम में वहाँ पर ज़्यादा खादें इस्तेमाल करने से, ज़्यादा पानी खड़ा होने से या एक ही किस्म का क्रॉपिंग सिस्टम होने से वो तकरीबन यानी नॉन प्रोडक्टिव हो गई है। हुँ। और जितना हम खाद डालते हैं वो खाद या तो ज़मीन के नीचे चली जाती हुँ, है हुँ, या तो हुँ। हवा में उड़ जाती है। खादों की जो है ना कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। जी, और जी। जब पैदावार कम होगी और लागत ज़्यादा हो जाएगी हुँ, तो हुँ, फिर हुँ। हमारे ज़मींदार को बचत कम होगी। तो इस स्ट्रेटजी को लेकर यहाँ पाकिस्तान में यूएसएड की मदद से एक प्रोजेक्ट बनाया गया है और उसका पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि किस तरह इन खादों की अफादियत बढ़ाई जाए। ठीक है। दूसरा इनका ये ऑब्जेक्टिव है किस तरह कम यूरिया डाला जाए और ज्यादा से ज्यादा पौधा उसको अपटेक कर सके। अभी हमारी जो वीट की सीजन अभी गुजर गई है कि एक अमेजिंग रिजल्ट्स हैं हमारे पास। 23% जो है ना इंक्रीज हुई है यील्ड में। तो साहब हमने जो है ना नीम कोटेड यूरिया और जिंक कोटेड यूरिया का इस्तेमाल किया। हमारे जो वहाँ रिजल्ट आई हैं तो नीम कोटेड यूरिया से हमने 26% जो है ना पैदावार बढ़ाई है। अस्सलाम वालेकुम एग्रीकास्ट की एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद करते हैं। आज हमारे साथ सिंध से एक ख़ास शख्सियत मौजूद हैं जिनका काफ़ी साल का वसी एक्सपीरियंस एग्रीकल्चर सेक्टर में है और ख़ास तौर पे सिंध के हवाले से इन्होंने लाड़काना में और इसके अलावा कई इंस्टीट्यूट्स को हेड किए इन्होंने और माशाल्लाह अभी भी जो है फर्टिलाइज़ राइट पाकिस्तान के हवाले से सिंध पे ख़ुसूसी काम जो है वो इनकी निगरानी में चल रहा है। तो वेलकम करते हैं डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हरीफ साहब, क्या हाल है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल बड़ी ठीक-ठाक। मेहरबानी आपकी जी। मैं सबसे पहले अपना तारुफ़ करा जी, जी, दूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा नाम सईद अहमद मोहम्मदी है। मैं हूँ एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर व्हीट रिसर्च सेंटर सकरन और उसके अलावा मैं कायदे-ए-आम एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी डायरेक्टर हूँ। ठीक वहाँ पर व्हीट राइस सिस्टम में मैं काम करता हूँ। ठीक हो गया। तो जिस तरह आप माशाल्लाह ये प्रोग्राम करते हैं तो मैं एक ख़ास मसले की तरफ मुतवज्जा करवाता हूँ आपको। जी, नाज़रीन भी हमारे सुन रहे हैं जी, जी। कि हमारे सिंध में ख़ास तौर पर व्हीट राइस सिस्टम में जो है ना क्रॉपिंग सिस्टम में वहाँ पर ज़्यादा खादें इस्तेमाल करने से, ज़्यादा पानी खड़ा होने से या एक ही किस्म का क्रॉपिंग सिस्टम होने से हमारी जो है ना वो ज़मीनें जो है ना वो तकरीबन यानी नॉन प्रोडक्टिव हो गई हैं। हुँ, उनमें हुँ, यानी हुँ। पैदावार की कमी हो गई है। अभी ज़्यादा जो है ना वो पैदावार नहीं दे सकती या ज़रख़ेज़ी उनकी ख़त्म हो गई। अब क्या है इसलिए कि जितना पौधे को यूरिया लेना चाहिए, नाइट्रोजन लेना चाहिए, वो ले नहीं सकता है। और जितना हम खाद डालते हैं, वो खाद या तो ज़मीन के नीचे चली हुँ, जाती है हुँ, या तो हुँ। हवा में उड़ जाती है। जी, जी। तो उस एतबार से हमारी प्रोडक्टिविटी पीले पहले से काफ़ी कम हो गई है। उसका सबब ये भी है कि हमारी ज़मीनों में पानी ज़्यादा ठहरता है और फिर जो जरासीम होते हैं, जो हुँ, बैक्टीरियाज़ होते हैं ज़मीन में, वो ख़त्म हो गए हैं कि उनको फिर नाइट्रोजन को इस्तेमाल में लाएँ, फ़ॉस्फ़ोरस को इस्तेमाल में लाएँ। इसलिए हमारी जो है ना खादों की जो है ना कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। जी, और जी। जब पैदावार कम होगी तो लागत ज़्यादा हो जाएगी हुँ, तो हुँ, फिर हुँ। हमारे ज़मींदार को बचत कम होगी। तो बिल्कुल, उसकी बिल्कुल। यानी कि जेब पर बहुत भारी वज़न पड़ेगा। तो फिर इस वज़ह से कमाएगा नहीं तो फिर एग्रीकल्चर जो है ना नॉन ऐसे प्रोडक्ट ऐसे सेक्टर बिल्कुल, हो बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल। तो उस वज़ह से हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट की तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ें लाएँ जिससे ये हमारी जो खाद हमारी है वो ज़ाया हो जाती हुँ, है तो हुँ। वो पूरे को पौधे को मिले। कोई स्ट्रेटजीज़ बनाई जाएँ, कोई रिसर्च की जाए और कोई यानी कि प्लान तैयार किया जाए कि हम ज़मींदारों को वो पहुँचाएँ ताकि हमारी जो है ना ये तो उनके ज़्यादा फ़ायदा हो, हमारी ज़मीनें बेहतर हो जाएँ। और सबसे बड़ा जो है ना इम्पैक्ट इस ये द यूरिया का हवा में उड़ जाना, तो ये नाइट्रस ऑक्साइड गैस बनकर ये ऊपर जाता है। तो फिर हवा में यानी कि ये क्लाइमेट चेंज का सबब बनता है। तो हमारे यहाँ बेवक़्त मौसमों का बदलना, सर्दियों का कम हो जाना, गर्मियों के डिग्रीज़ बढ़ जाना, बेमौसमी बारिश का आना, हुँ, सैलाबों हुँ, का आना, हुँ, ये हुँ। सारा इनकी वजह से। और फिर हमारा जो है ना अंडरग्राउंड वाटर जो है वो भी तकरीबन ख़राब हो गया है। वो इन्हीं की वजह से है नाइट्रेट नीचे जाते हैं, फिर हुँ, हमारे हुँ, हुँ, अंडरग्राउंड हुँ। वाटर को जो है ना ख़राब कर देते हैं। इस स्ट्रेटजी को लेकर यहाँ पाकिस्तान में यूएसएड की मदद से एक प्रोजेक्ट बनाया गया है, जो इकाडा इम्प्लीमेंट करता है। इकाडा की तरफ से एक प्रोजेक्ट बनाया है जो 3 यानी ऑब्जेक्टिव्स पर काम कर रहा है। उसका पहला ऑब्जेक्टिव ये है
कि किस तरह इन खादों की अफ़ादियत बढ़ाई जाए, ठीक है। ठीक है? और फिर दूसरा इनका ये ऑब्जेक्टिव है कि किस तरह कम यूरिया डाला जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पौधा उसको अपटेक कर सके। ठीक। उसका ज़्यादा जो है ना फिर भी हवा में खुराक इस्तेमाल कर ज़मीन में सकें। हाँ, क वो क पौधा पौधा जो है ना इस्तेमाल कर सकते। ठीक है। तीसरा ये है कि हम कोई ऐसे प्रोडक्ट्स ले आएँ, जो यूरिया को रिप्लेस करें, यानी यूरिया के बदले में हमें काम दें। तो फिर उस एतबार से कोई यानी कि जैसे कंपोस्ट है, बायोज़ोट है, ह्यूमिक एसिड है या दूसरी चीज़ें जो भी ऑर्गेनिक तरीके से बनती हैं, तो उसकी इनकॉर्पोरेशन से ते हम यूरिया को ख़त्म न कर सकें, तो फिर भी इतना यानी कि हम इस्तेमाल करें कि यूरिया कम से कम हो जाए और यूरिया जो है ना हमारी ज़मीन में ज़्यादा से ज़्यादा उसका इस्तेमाल जो है ना हो जाए और ज़मीनें ख़राब ना हो और पौधा उनको ज़्यादा से ज़्यादा ले सके। ठीक है। अभी हमारे यहाँ लाड़काना में राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम में ये एकाडावारों का प्रोजेक्ट जो है ना वो चल रहा है, अभी तीसरा साल है उसका। हमने हुँ। वहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। हर साल यानी कि व्हीट के सीजन में भी 4 ग्रोवर्स पर हम एक्सपेरिमेंट लगाते हैं और राइस की सीजन में भी हम 4 ग्रोवर्स पर एक्सपेरिमेंट लगाते हैं। तो फिर हम इसमें मल्टीपल यानी कि ट्रीटमेंट्स लगाते हैं। एक तो हमारा एक प्लाट होता है जिसमें गिरोअर जो है, फार्मर जो है, वो अपनी जो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करता है, जैसे करता है उसको वैसे करने देते हैं। एक दूसरा है कि हमारे गवर्नमेंट की तरफ से रिकमेंडेड फर्टिलाइज़र जो है सिफ़ारिश करदा खाद जो है वो इस्तेमाल वो होता है, ठीक डालते है। हैं। और फिर उसके बाद जो है ना हम वो जो सिफ़ारिश करदा खाद है उसको हम ज़्यादा हिस्सों में बाँटते हैं। अगर हम 3 हिस्सों में दे रहे हैं, तो उसको 4 हिस्सों में करते हैं। हुँ। अगर 2 हिस्सों में दे रहे हैं, तो उसी खाद को 3 हिस्सों में करते हैं, अच्छा। क्योंकि जितना पौधा ले सके हम उसको हुँ। उतना दें। ये वरना वरना ज़्यादातर उड़ जाता है हवा में। वरना अगर उसके खाने की सलाहियत जो है ना 1 बोरी है, हम उसको 2 बोरियाँ देंगे तो 1 बोरी फ़ायदा ही तो नहीं है। फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए वो है ना फिर हमने स्प्लिट बनाई है उसकी। हुँ। ये भी हमने तजुर्बा रखा है और उसके बाद जो है जैसे कि हमने द चावल की फसल में एक कार्ड आता है जिस पर रंग होता है कि ग्रीन लीफ चार्ट जो होता है। ग्रीन लीफ चार्ट होता है बिल्कुल। उसमें क्या क्या होता है कि जिस कलर पर यानी आपके पौधे के पत्ते का कलर है तो कितनी खाद उसको चाहिए वो फिर हुँ। कैलकुलेशन होती है। ठीक, उस ठीक, ठीक, ठीक। कैलकुलेशन के एतबार से हम खाद देंगे तो ज़्यादा भी नहीं डलेगी, कम भी नहीं डलेगी और हुँ। जो है ना पौधा पूरी की पूरी इस्तेमाल कर सकेगा। पैसों की भी बचत होगी पैसों की और भी बचत होगी, फ़ायदा माहौल तो की भी बचत बिल्कुल होगी और ज़मीन की भी बचत होगी, पैदावार भी ज़्यादा आ जाएगी। ठीक है। और उसके बाद जो है ना इसमें यूरिया के अफ़ादियत बढ़ाने में तीसरी जो हमने ख़ास तौर पर उसमें व्हीट में की है, गंदम में हमने जब बुआई की है तो सबसे पहले बीज का छट्टा देकर उस पर उसी वक़्त 1/3 यूरिया जो है ना अच्छा, हाँ, 1 थ साथ ही छठा करने के स साथ ही। सत्ता करने के साथ ही 1/3 यूरिया दे दिया है। फिर उसको खेलिए के बनाकर उसको अंदर बंद कर दिया है। जब वो अंदर बंद जो हो जाएगा तो फिर वो उड़ेगा नहीं। हुँ, हुँ। उड़ेगा नहीं तो फिर खेलियों पर जब हम काश्त करेंगे तो फिर उसको पानी भी कुछ बाद में देंगे। हुँ, हुँ। एक मर्तबा दिया तो फिर वहाँ पर रुक गया तो उसमें मॉइस्चर रहेगी तो फिर तकरीबन 20-25 दिन तक वो उसमें रहेगा, फिर वो ना उड़ेगा ना नीचे हुँ, हुँ। जाएगा। तो फिर उस एतबार से पौधा जो है ना 1/3 यूरिया जो है ना अच्छी तरह इस्तेमाल कर लेगा। ठीक है। अच्छी तरह इस्तेमाल कर लेगा, फिर उसके बाद जो है ना 2 एप्लीकेशंस हम वहाँ पर सिंध में जो है ना और करते हैं 1/3 की। तो ठीक है। फिर वो अलहदा करते हैं। पहली यानी कि उसको प्लेसमेंट की तरह से आ गया। यानी कि जो साइंस में हम कहते हैं कि 4 आर यानी कि 4 सही हैं। हुँ, हुँ। 4 सही हैं कि वक़्त सही हो, जगह सही हो और वज़न सही हो मिकदार जो है मिकदार जितना सही जी, हो और किस्म सही हो। तो इस ठीक। एतबार से हम ये जगह का जो है ना काम कर हुँ, रहे हैं। हुँ। और वक़्त का मैंने पहले बताया कि जो हम बिल्कुल, उसमें बिल्कुल, स्प्लिट बिल्कुल। करते हैं 4 हिस्सों और में कर 4 दिया, हिस्सों में करते 2 हैं, के बजाय ये 4। वक़्त हो गया। अब ये जो है ना जगह का हो गया कि हम कहाँ दे रहे हैं। तो इसमें ये एक हमने करी। अभी हमारे जो रिज़ल्ट्स आए हैं इसमें, जी, मैं जिसमें इसी बिल्कुल, बिल्कुल इसी अफ़ादियत तरफ बढ़ा आया। रहे हैं। बिल्कुल। तो अभी हमारी जो व्हीट की सीज़न अभी गुज़र गई है, उसमें यानी कि एक अमेज़िंग रिज़ल्ट्स हैं हमारे पास। तो उसमें जो है ना हमको 23% जो है ना इंक्रीज़ हुई है यील्ड में। अच्छा, पैदावार में 23% का इज़ाफ़ा। 23% इन सिर्फ़ ये इस तरीक़ाकार को इस्तेमाल करने से। सिर्फ़ वही खेलियाँ बनाने से। सही, सही, सही। वही जो फर्टिलाइज़र हमने इस्तेमाल किया था
फार्मर जो प्रैक्टिस करता है हुँ, उसके मुकाबले में हमारी 23% जो है ना इंक्रीज़ हुई है। ठीक, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी यानी ज़बरदस्त, कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इनोवेशन ये। है और अगर ये जो है प्रोजेक्ट की वजह से अभी हम स्केलिंग करेंगे, इसको ज़्यादा पैमाने पर ले जाएँगे, दूसरी अभी तो 4 लोगों के पर काम कर रहे हैं ना, जी, जी। तो इन 4 लोगों पर काम करने के बाद हम जो है ना 2 लोगों के पास हर सीज़न में फार्मर फील्ड डे भी करते हैं। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। फार्मर फील्ड डे करते हैं तो फिर आस-पास के ज़मींदारों को बुलाते उन हैं। उन तक भी ये बात उन तक पहुँचती है। पहुँचाते हैं, ब्रोशर छपाते हैं, फिर डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट पर भी लोग आते हैं। हुँ, वो देखते हैं कि क्या यानी खड़ी फसल में भी आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। उसके बाद जो है ना वो हम जो करते हैं नाइट्रोजन जो है ना यूरिया वो उड़ जाता है। तो उसका कोई और अल्टरनेट बना लें यानी कि जैसे कि उसके ऊपर कोई तह चाढ़ें, लगा कोट जो कोटेड कोटिंग फर्टिलाइज़र हाँ, होते हैं। कोटिंग फर्टिलाइज़र होती है, उसमें ज़िंक की भी तरह चढ़ती है हुँ, हुँ, और हुँ। नीम की भी नीम की तरह भी चढ़ती है बिल्कुल। और कंपोस्ट की चढ़ती है, हुँ, मुख्तलिफ हुँ। ये जो है ना प्रोडक्ट होती हैं। तो उस एतबार से आरिफ साहब हमने जो है ना नीम कोटेड यूरिया और ज़िंक कोटेड यूरिया का इस्तेमाल किया, ठीक है। जो बाज़ार से आसानी से मिल जाता है। हुँ, तो हमारे पास और भी ऑप्शन थे, हुँ। लेकिन हम कह रहे थे कि एक्सपेरिमेंट्स उस चीज़ पर करें, जो फार्मर को अवेलेबल भी तो हो। बिल्कुल तो ऐसी नीम कोटेड यूरिया जो है ना हमारी अच्छी कंपनियां जो खाद की हैं उन सब के पास है और जिंक कोटेड भी उनके पास है। ठीक है। तो क्या किसी एक नताइज एक के पास नहीं होगा लेकिन आम अवेलेबल है, मिल ठीक, मिल ठीक, जाता है। ठीक। क्या नताइज आएँगे इनके? उसके एतबार से हमारा जो नीम कोटेड यूरिया था हमने जो रिकमेंडेड डोज है यानी अगर हमारा रिकमेंडेड डोज 100 किलो है तो हमने 80 किलो डाला। अच्छा, ठीक है, तो इस एतबार से 20 किलो यूरिया हमने बचाया है। अच्छा, 20 ज़बरदस्त। किलो यूरिया बचाया है और जिंक कोटेड के फार्म में दिया है और नीम कोटेड के फार्म में दिया है। हुँ, तो हुँ। अभी हमारे जो वहाँ रिजल्ट आई हैं, तो नीम कोटेड यूरिया से हमने 26% जो है ना पैदावार बढ़ाई है। ज़बरदस्त। अच्छा वो 20% कम भी डाली कम भी डाली और और 26% पैदावार भी ज़्यादा आई। और अमेजिंग रिजल्ट्स और द जिंक कोटेड के हैं, उसमें हमारी 31% पैदावार बढ़ी है। बहुत ज़बरदस्त। 31% पैदावार बढ़ी है, उसमें जो है ना नाइट्रोजन का कंटेंट जो है वो दाने में ज़्यादा है और जो एक्स्ट्रा है उसमें ज़्यादा हुँ। है और हवा में वो कम हो रहा है। 20% तो पहले ही हमने कम डाली हुँ, हुँ। और फिर इतनी 31% और कम पैदावार गया। जो बढ़ी है तो उस पैदावार में भी गया है। यानी हमारे माहौल को कम से कम उसने नुकसान दिया है। नहीं बेहतरीन है मेरे ख़्याल से ये जो इस मकसद था इस प्रोजेक्ट का, उसका जो फल है मेरे ख़्याल से वो अब सामने आने लगा है हाँ, और बिल्कुल और ये हम जब उनको बताते हैं कि पैसों में कन्वर्ट करके बताते हैं हुँ। कि आप जो भाई यूरिया डालते हो तो उसका जो है ना 30% आपका पौधा लेता है, बाकी 70% जो है हवा में उड़ उधर जाता है। तो फिर वो पैसों के हिसाब से उनको बताते हैं कि आप भाई अगर 4000 की बोरी लेते हो, हुँ, तो उसमें तो आपका तकरीबन 2500 रुपए तो उड़ जाता है। बिल्कुल। 2500-2800 रुपए उड़ जाता है, तो आपको 1500-1200 गले पड़ जाता है। वो आप इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उनको समझ आता है तो इतना तो पैसा हमारा ज़ाया हो जा रहा है, हमें तो हुँ। कुछ न कुछ करना चाहिए। इस वजह से ये इनोवेशन हुई है। फिर 31% जब उनको हम बताते हैं कि पैदावार बढ़ेगी, तो फिर क्या समझ रहे हैं कि 10 मन से ज़्यादा पैदावार तकरीबन हमारे इलाके में जो एकड़ पर बढ़ी है, इस ज़िंक बहुत कोटेड से। ज़बरदस्त, बहुत बहुत ज़बरदस्त। ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट हाँ, है वो। बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। तो फिर हमने ये फार्मर फील्ड डे में डेमोन्स्ट्रेशन भी कराए थे, उनको बताया भी था। इस तरह से आगे लेकर चल रहे हैं। अभी जो इसका इम्पैक्ट हुआ है हमारे ये फर्टिलाइज़र राइट प्रोजेक्ट पाकिस्तान का इकाडा वालों की तरफ से जो चल रहा है, तो उसका ये इम्पैक्ट हुआ है कि हम जो जहाँ-जहाँ काम कर रहे हैं, उससे अलहदा ज़मींदार खुद भी अपनी ज़मीनों पर कर रहे हैं। हुँ। अभी सोशल साइंस वालों ने भी ये सर्वे किया है कि उन्होंने देखा है कि तकरीबन 15 से 20% जो है ना इसमें इज़ाफ़ा हो चुका है। अच्छा, हाँ, लोग खुद से सीख के खुद से सीख कर ये जो काम करें और फिर हमने तो आरिफ साहब हमने जो काम किया है ना, वो काम किया है व्हीट में और राइस में। लेकिन ये रिज़ल्ट देकर लोग गन्ने पर भी ये इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़बरदस्त, तो ज़बरदस्त। फिर अपने बागात पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके अच्छे रिज़ल्ट है। ठीक और है। तीसरी बात मैं आपको हुँ, बताऊँ हुँ। कोई जो हमारे प्रोजेक्ट का था वो एक ऑब्जेक्ट कि कोई ऐसी खादें बनाई जाएँ, जिससे हम यूरिया से जान छुड़ाएँ। हुँ। तो यूरिया से जान हम जल्दी से नहीं छुड़ा सकते।
इसीलिए आहिस्ता-आहिस्ता हुँ, ज़मीनों हुँ। अभी एनईआरसी वालों ने एक प्रोजेक्ट बनाया है बायोज़ोट के नाम से। जी, जी, जी। वो उस पर बायो फर्टिलाइज़र है वो। बायो फर्टिलाइज़र है, बायोज़ोट के नाम से बायो हुँ, फर्टिलाइज़र है। उसमें ऐसे जरासीम हैं जो हमारी ज़मीन में जो नाइट्रोजन पड़ी है, उसको काबिले इस्तेमाल बनाती हैं वो, हुँ। पौधे के लिए, कि पौधा उसको ले सके, खा सके और जो फ़ॉस्फ़ोरस पड़ी है उसको भी काबिल इस्तेमाल बनाती हैं। ज़बरदस्त। तो फिर वो बायोज़ोट जी की एक जो है ना थैली, वो तकरीबन ₹400 की है। हाँ, 400-500 रुपए की थैली। 4-500 रुपए की है। तो उस एतबार से हमने वो एक थैली डाली और 25% यूरिया हमने कम कर दिया, जो हमारा रिकमेंडेड दिया था हुँ, या हुँ, जो हुँ। फार्मर प्रैक्टिस थी। तो 25% हमने अगर 4 बोरियाँ हैं तो 3 डाली हैं, अगर 2 हैं तो डेढ़ डाली है। हुँ, हुँ, हुँ। तो इस एतबार से हमने 25% कम किया है और बायोजेट की थैली लगाई है। तो 14% हमारी यानी 14% हमारी पैदावार इंक्रीज हुई है और 25% हमने जो है ना वो वो कम इस्तेमाल किया कम था। किया है, यूरिया कम इस्तेमाल ज़बरदस्त, किया है। ज़बरदस्त। मेरे ख़्याल से बहुत ही कमाल किस्म के नताइज हैं और इस हवाले से अगर आप मज़ीद मालूमात भी चाहते हैं इन टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से वैसे तो गुज़िश्ता कुछ प्रोग्राम्स में हम लोगों ने बहुत ही तफ़सीलन इस पे बायोज़ोर पे बात की है। वीडियो में का लिंक मैं आपको ऊपर दे दूँगा, आप जाके उसको पूरा देख भी सकते हैं। और मेरे ख़्याल से वक़्त की ज़रूरत भी है कि इन तरीक़ाकार को अपनाया जाए। क्योंकि जो माहौलियाती तब्दीली है, उनके जो असरात हमें देखने को मिल रहे हैं, वो चाहे वो बारिश और सैलाब की शक्ल में हो, चाहे वो हीट वेव की शक्ल में हो या फिर खुशहाली की शक्ल में हो। तो हमें इन सब से लड़ना है और इंशाल्लाह अच्छे से इसका मुकाबला करना है और उसके लिए जो फर्टिलाइज़ रेड पाकिस्तान प्रोजेक्ट है उसमें कोशिशें जारी हैं। डॉक्टर साहब जैसे एक्सपर्ट जो हैं वो दिन-रात मेहनत कर रहे हैं उस चीज़ पे और रिज़ल्ट्स लेके आ रहे हैं और बहुत ही कमाल किस्म के रिज़ल्ट्स हैं वो शो हुए हैं। तो मेरे ख़्याल से प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, बस आखिर में आखिर अगर में आप मैं जी, एक जी। बात बताना चाह रहा हूँ आपको कि अभी माशाल्लाह एकाडा वालों ने ये डिसीजन लिया है कि आपके यहाँ जो है ना रिजल्ट अच्छे आए हैं, तो इसको एक्सपेंड करें। हुँ, तो इसको हम इंशाल्लाह लाड़काना से बाहर यानी कि शहदादपुर कंबर और जैकबाबाद, कशमूर, हुँ, हुँ। शिकारपुर इन ज़िलों में जेकर ले जा रहे हैं। बेहतरीन, 5 डिस्ट्रिक्ट में हम इन इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं, तो बेहतरीन। इनसे बड़ा फ़ायदा होगा। जज़ाकल्लाह जी, आपकी बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स करें अगर आपको कोई सवाल है और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।